Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग अब हिजबुल्लाह हुती से होते हुए सीधा ईरान पर जा अटकी है। एक तरफ जहां इजराइल हिजबुल्लाह को मिटाने में लगा हुआ है, तो वहीं ईरान भी लगातार इजराइल से बदला लेने की फिराक में है। इजराइल और हमास के साथ शुरू हुए इस युद्ध को करीब 1 साल होने वाला है। इसके बाद पलटवार में इजराइल की ओर से लगातार गाजा पट्टी पर हमास को खत्म करने के लिए हमला किया गया। हमास के बाद अब इजराइल की सीधी जंग हिजबुल्लाह के साथ हो रही है। ऐसे में इजराइल ने अपने दुश्मनों का खात्मा करने के लिए करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर दिए। इजराइल के हमले से हमास संगठन तो पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, लेकिन गाजा पूरी तरह खंडहर बन गया। हमास का चीफ इस्माइल हानिया मारा गया और अब याना सिनवर के हाथों में हमास की कमान है। लेकिन जंग की दास्तां अब गाजा से हटकर लेबनान आ चुकी है। इजराइल हमास का युद्ध लेबनान, यमन से लेकर ईरान तक जा पहुंचा है। लेबनान के हिजबुल्लाह की ओर से लगातार उत्तरी इजराइल पर किए गए हमलों से 60,000 से ज्यादा लोग अपने घरों से भाग चुके हैं। वहीं लेबनान में अब इजराइल की सीधी लड़ाई चल रही है। आइए जानें कि इजराइल ने अब तक इस जंग में कितना खर्च किया है और कितना गोला बारूद का इस्तेमाल किया। सबसे पहले बात करते हैं इजराइल के सबसे खतरनाक और एडवांस तकनीक वाले आयरन डोम की। आयरन डोम इजराइल का वो साथी है जो मिसाइलों को हवा में ही मार गिराता है। बात करें इसके काम करने के तरीके की, तो आयरन डोम सबसे पहले हवा में ही दुश्मन की पहचान करता है, फिर रॉकेट की ट्रेजेक्टरी देखते हुए मिसाइल लॉन्च करने की कमांड देता है, जिसके कारण इजराइल की ओर जाने वाले ज्यादा से ज्यादा मिसाइलें हवा में ही ढेर हो जाती हैं। इजराइल के रक्षा कवच कहे जाने वाले आयरन डोम की कुल कीमत ईरान के रक्षा बजट के करीब 3 गुना ज्यादा है। अब आपको बताते हैं कि इसकी कीमत से लेकर ऑपरेट करने में कितना खर्च आता है, कितनी कीमत में तैयार होता है आयरन डोम। इजराइल के आयरन डोम की लागत की बात करें तो ईरान के रक्षा बजट से 3 गुना ज्यादा है। वर्ल्ड ऑफ स्ट्रेटेटिक्स की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक ईरान का रक्षा बजट 9.95 अरब डॉलर यानी करीब 83,000 करोड़ है। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल का रक्षा कवच कहे जाने वाला आयरन डोम की लागत तकरीबन 3 लाख करोड़ रुपए है। इस हिसाब से देखें तो जितना ईरान देश की रक्षा पर खर्च करता है, उससे 3 गुना से ज्यादा कीमत इजराइल एक हथियार पर खर्च करता है। इजराइल का उन देशों में भी नाम आता है जो अपने डिफेंस के लिए भारी भरकम पैसा खर्च करते हैं। ये अत्याधुनिक तकनीकों और हथियारों के मामलों में भी टॉप देशों में शामिल है। रक्षा बजट की बात करें तो जहां ईरान का कुल डिफेंस बजट 9.95 अरब डॉलर है, तो वहीं इजराइल का रक्षा बजट इजराइल करीब 24.4 अरब डॉलर खर्च करता है। इजराइल ने जो बमबारी गाजा पर की है, वो इस लड़ाई का वियतनाम युद्ध के करीब ले जाने वाली स्थिति है। इजराइल ने गाजा पर शुरुआती दिनों में 2000 पाउंड के सैकड़ों बम गिराए, जिसका इस पैमाने पर इस्तेमाल वियतनाम के बाद कभी नहीं देखा गया। 50 साल के बाद दुनिया में इस तरह का युद्ध देखा गया। वहीं मौतों के मामलों में भी ये जंग भयावह रही है। इतनी संख्या में हाल के सालों में इतनी मौतें किसी भी युद्ध में देखने को नहीं मिली। CNN और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी सिंथेटिक के साथ मिलकर गाजा युद्ध पर एक रिपोर्ट तैयार की है। ये रिपोर्ट कहती है कि गाजा में युद्ध के पहले महीने में इजराइल ने सैकड़ों बड़े बम गिराए। उनमें से कई 1000 फीट से ज्यादा की दूरी तक लोगों को मारने के सक्षम थे। युद्ध के शुरुआती दिनों में सैटेलाइट इमेजरी से पता चला कि 40 फीट की माप वाले 500 से ज्यादा गड्ढे हैं, जो 2000 पाउंड के बमों की वजह से बने। ये इराक के मोसूल में युद्ध के दौरान अमेरिका की ओर से INIS पर गिराए गए सबसे बड़े बमों में से 4 गुना ज्यादा खतरनाक हैं। अमेरिका ने ISIS के खिलाफ अपनी लड़ाई के दौरान केवल एक बार 2000 पाउंड का बम गिराया था। ये सीरिया में तथा कथित खलीफा की स्वघोषित राजधानी रक्का पर गिरा था। अब तक युद्ध में किस देश का कितना खर्च आया, ये तो अभी तक साफ नहीं हो पाया। लेकिन अगर हाल की बात करें तो ईरान की ओर से दागी गई ज्यादातर मिसाइलों को इजराइल ने मार गिराया। वहीं अमेरिका के युद्धपोतों ने भी 12 मिसाइलों को मारा। इस तरह इजराइल और अमेरिका ने मिलकर करीब 200 मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया। इन मिसाइलों की रेंज 1500 से 2000 किलोमीटर तक थी। ऐसा अनुमान है कि ईरान को एक मिसाइल बनाने में $10 लाख खर्च आया।
इजराइल ने इन मिसाइलों को मार गिराने के लिए एरो सिस्टम का इस्तेमाल किया। यही नहीं, इस बार ईरानी हमला ज्यादा सटीक था और इसी वजह से इजराइल को ज्यादा इंटरसेप्टर मिसाइलों को इस्तेमाल करना पड़ा। इजराइल ने ये नहीं बताया कि उसने कितने एरो आयरन डोम डेविड स्लिंग मिसाइलों का इस्तेमाल किया। एक एरो मिसाइल पर $20 लाख का खर्च आता है। अगर करीब 180 एरो मिसाइल का इस्तेमाल किया गया तो इजराइल को $45 करोड़ से ज्यादा का खर्च आया होगा। यह ईरानी मिसाइलों को बनने में खर्च आने से 2 गुना है। वर्ल्ड बैंक के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 2023 में इजराइल की जीडीपी 509.90 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जिसके इस साल के आखिरी तक $535 बिलियन तक जा पहुंची है। अब देखना होगा कि इस युद्ध में किस देश का कितना और नुकसान होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। Embrace the power of knowledge at Sanskriti University. Ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।